अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा कस गया है। यूजीसी की शिकायत पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं। क्राइम ब्रांच ने दर्ज की हैं 2 अलग अलग एफआईआर। अल-फलाह पहली एफआईआर वहां पर धोखाधड़ी के मामले को लेकर दर्ज हुई है और यूनिवर्सिटी को एक नोटिस भी जारी किया गया है जिसमें कुछ दस्तावेज मांगे गए हैं। चीटिंग और फॉर्जरी को लेकर 2 अलग अलग एफआईआर अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ दर्ज की गई हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच कर रही सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर करीब 200 डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे संदिग्धों की एक लिस्ट तैयार की है और एक एक करके सबसे पूछताछ हो रही है। दिल्ली ब्लास्ट के तार जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ साथ विदेशों से भी जुड़े हैं। सूत्रों के अनुसार इन डॉक्टरों और छात्रों के डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर उमर मोहम्मद और अन्य अभियुक्तों से संपर्क रहे हैं। संदिग्ध डॉक्टर इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का हिस्सा थे या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। डॉक्टर शाहीन ने पाकिस्तान समेत कई देशों में आतंक का जो टेरर नेटवर्क बनाया था, उसके संपर्क में पाकिस्तानी सेना के डॉक्टर समेत कश्मीरी मूल के कई और डॉक्टर और छात्र थे। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन यूपी में काम करने वाले 30 से 40 डॉक्टरों के लगातार संपर्क में थी। यूपी में काम कर रहे कश्मीरी मूल के करीब 200 डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। पूछताछ के लिए एटीएस की एक टीम दिल्ली में है, दूसरी श्रीनगर जाने की तैयारी में है। इस बीच लाल किला पार्किंग के आसपास के इलाकों में भी तेजी से सर्च अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 6 दिन से खड़ी सभी गाड़ियों को बम डिस्पोजल स्क्वाड ने चेक किया। सभी गाड़ियों को क्लीन चिट दे दी गई। इसके बाद अब इन गाड़ियों को उनके ओनर को सौंपा जाएगा। दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद से मिले विस्फोटक की जांच के बाद अब और कुछ जानकारियां सामने आई है। जांच एजेंसियां अलग अलग जगहों की तलाशी अभियान में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक मेवात से बीती रात 3 डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया है जिनका संबंध अल-फलाह यूनिवर्सिटी से है। हरियाणा पुलिस फरीदाबाद की अलग अलग कॉलोनियों और गांवों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। इसी कड़ी में गांधी कॉलोनी में तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। इलाके के लोगों से पूछताछ की जा रही है और अपील की जा रही है कि बिना पूरी तरह से जांच पड़ताल के किसी को किराए पर कमरा ना दें। दिल्ली पुलिस ने धौज, नूह और आसपास के इलाकों में रात भर छापामारी की। इस दौरान दिल्ली पुलिस के साथ सेंट्रल एजेंसी के भी अधिकारी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक नूह इलाके से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दोनों की डॉक्टर मुजम्मिल से बातचीत होती थी। हिरासत में लिए गए दोनों लोगों से पूछताछ की जा रही है। इस बात की जांच की जा रही है कि विस्फोटकों की खरीद में उनका कोई रोल है या नहीं। बीती रात मेवात से 3 डॉक्टरों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तीनों डॉक्टरों का संबंध अल-फलाह यूनिवर्सिटी से है। एक का नाम डॉक्टर मुस्तकीम है। इसकी भूमिका की जांच की जा रही है। मुस्तकीम भी मुजम्मिल, उमर और शाहीन के संपर्क में था। मुस्तकीम ने उमर से कई बार बातचीत की थी। पुलिस और एजेंसी को इनके कुछ चैट्स भी मिले हैं। और खबर यह है कि आतंकी डॉक्टर उमर 30 अक्टूबर को जिस मोबाइल शॉप में गया था, उसके दुकानदार ने हमें बताया है बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो उमर को लेकर और इस पूरे मामले में उसके इन्वॉल्वमेंट को साबित करती हैं। कितने बजे के आसपास की सीसीटीवी फुटेज है और उमर कब आपकी दुकान पे आया था? वो सीसीटीवी फुटेज है करीब शाम के 4:30 बजे के आसपास। 30 अक्टूबर को वो एक व्यक्ति के साथ मेरी दुकान पे आया था और वो आकर के मेरी दुकान पे बैठ गया। उसने अपने बैग से एक फ़ोन निकाला जो कि एंड्रॉयड था और वो चार्जिंग के लिए मेरे को दे दिया था। वो चार्जिंग पे लगा करके वो फिर कुछ देर बाद वो चला गया था। आपकी कोई बातचीत हुई उमर से? नहीं, मेरी कोई उनसे बातचीत नहीं हुई थी। जो जिस व्यक्ति के साथ वो आया था वो मेरे पास में गाँव का रहने वाला था, जिसको मैं जानता था। मुझे लगा कि कोई इसके जानकार है तो इस वजह से वो वहाँ पे बैठ गया था। जिस व्यक्ति के साथ आया था क्या वो डॉक्टर था? नहीं, वो डॉक्टर नहीं था। वो वैसे ही अनपढ़ था। वो मतलब गाय मतलब भैंसों का काम करता था। उमर का हाव भाव क्या था? हाँ, वो घबराया हुआ सा था और एकदम शांत था और अपने मोबाइल में वो लगा हुआ था। पता नहीं क्या कॉल्स वगैरह किसी को कर रहा था। हाँ, बाकी उसके बाद में पुलिस आती है मेरे पास और पूछताछ के लिए जो भी उसको जानकारी चाहिए थी, सीसीटीवी फुटेज वगैरह वो लेकर चली जाती है।